मैं अपना उद्बोधन शुरू करने से पहले एक बार फिर मुट्ठी बांधकर हाथ खड़े कर भारत माता की जय के साथ जय घोष करेंगे। और जिनके हाथ नहीं खड़े होते, जिनकी मुट्ठी बंद नहीं होती, या भारत के सम्मान में जो लोग नहीं खड़े होते, निश्चित रूप से वो देशद्रोही हैं। बोलिए वंदे वंदे भारत माता की। सर्वप्रथम आज स्वतंत्र दिवस की इस आजादी के दिन की आप लोग आवाज बंद करें। पहले तो कहीं से भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर आपको 5 मिनट का समय है तो आजादी के दिन की आज सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं दूंगी और फिर मंच पर विराजे जितने भी हमारे अतिथि हैं, सबसे पहले गांव के बुजुर्ग सरपंच साहब, पूरण जी, विनोद पाली जी, जो आपने उद्बोधन सुना इतना जोशीला, और हमारे युद्धवीर जी, जीतू जी, जोनी तंवर हमारे देवा इंडिया फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष महेंद्रगढ़ से, और जोनी तंवर जी और पूरण निम्बी जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं बिल्कुल संकोच नहीं करूंगी, खुले शब्दों में कहूंगी कि यहाँ की धरा से, धरती से मैं पिछले 10 साल से जुड़ी हूं। उसका एक ही कारण है, हमारे पूरण सिंह निम्बी जी। उनमें मैंने एक यहाँ के लोकल होने के बावजूद भी देश विदेशों में उन्होंने पुलिस की नौकरी की, और इतना फ्रैंक होना और बच्चों को जुनून देना, हमेशा कमियां इग्नोर कर आगे बढ़ना, प्रोत्साहित करना, ऐसे कमी लोग समाज में होते हैं। ऐसे लोगों के लिए जोर से तालियां बोलिए, भारत माता की। हमें से सभी लोगों से, इन अध्यापकों से, गुरुओं से, प्यारे बच्चों से, और सामने विराजी जितने भी हमारी मातृ शक्ति हैं उन सब से, और अभी एक बच्ची ने हमारे साथ जो झंडा फहराया, काजल जी, कितने गर्व की बात है कि हमारे लोकल देहात में ऐसे ऐसी दुर्गा रूपी, ऐसी ऐसी महारानी लक्ष्मीबाई और ऐसी ऐसी माताएं ऐसी शक्तियों को जन्म देती है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। कहते हैं आओ झुककर करें सलाम उन्हें कि जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आता है, बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो लोग कि जिनका खून वतन के काम आता है, वतन के काम आता है। कहते हैं इन्हीं शब्दों के साथ ये आज जो स्वतंत्रता दिवस है, जो आजादी का दिन है, ये ऐसे हमें आजादी नहीं मिली। इस आजादी के लिए हमारे वीरों ने, सैनिकों ने बहुत सारी सीने में गोलियां खाई हैं, बहुत सारी माताओं ने अपने सपूतों का बलिदान दिया है, बहुत सारी स्त्रियों ने अपने मंगलसूत्र और सिंदूर भरी मांग को उजाड़ा है। ऐसे ही आजादी नहीं मिली हमें। मैं अपना भाषण शुरू करने से पहले, अभी आपके बीच में एक कलाकार थे, आंसू बच्चन जी। मैं नहीं जानती कि आप हिंदू हैं या मैं नहीं जानती आप मुसलमान हैं, लेकिन ना ही मेरा यह अधिकार है आज आजादी के दिन कि मैं आपसे पूछूं कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। लेकिन मुझे आपसे शिकायत है कि जब देश के सम्मान में राष्ट्रगान हो रहा था, तब आपने देश के सम्मान में क्यों खड़े होकर 2 मिनट नहीं दिए? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आपके पास कोई पर्टिकुलर जवाब है? क्या ये राष्ट्रभक्ति है? क्या ये देशभक्ति है? अगर आप लोग कहते हो कि हिंदू मुस्लिम एक है और हम सब ने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, शहीदों के लिए कुर्बानी दी है, आजादी दी है, और ये आजादी में भी हमारा उतना ही खून बहा है, उतनी ही गोलियां हमने भी खाई है, तो फिर राष्ट्रगान के दौरान आप खड़े क्यों नहीं हुए? मेरा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता आप पे। जी जवाब दीजिए।
ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आते साल इनकी वीडियो बनाई और भैया ने मेरी वीडियो बनाई, तो मैं उस वीडियो को देख रहा था कि सही बजेगी या नहीं। भैया ने कहा कि भैया खडौल में इतना गुम हो गया था, मुझे चीज़ तो कुछ वो नहीं है। मैं अपनी जन्म देने वाली माँ की कसम खा के कहता हूँ, हिंदुस्तान धरती माँ की कसम खाने कहता हूँ, इस चीज़ का मुझे कुछ नहीं है। क्योंकि मैं इनकी वीडियो देख रहा था, वो ध्यान आ रहा था कि मैं ये वीडियो अपने दोस्तों को दिखाऊंगा कि आज मेरे साथ देवा ठाकुर जी थी। ये मैं तो आपको क्षमा कर ही सकती हूँ, क्योंकि आपकी बोलबाणी, आपकी गायकी और आपका अंदाज बखूबी बहुत सुंदर है, इसमें कहीं कोई शिकायत नहीं। लेकिन जहां मेरे राष्ट्र की बात हो, जहां मेरे देश की बात हो, जहां देश के सम्मान की बात हो, भले ही प्रशासन हो, यहाँ के नेता हो या कोई यहाँ का दबंग हो, अपने आप को खुदा कहता हो या बदमाश कहता हो, मैं कुछ नहीं समझती उसे। जब राष्ट्र की बात हो तो मैं अपने शब्दों को शुरू करूंगी। मुझे शिकायत थी, अगर आपने मेरी 4 शब्दों से तारीफ की तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं राष्ट्र की तौहीन बर्दाश्त करूं, ये भी मेरे खून में नहीं। तो मैं अपना उद्बोधन शुरू करती हूं कि चलो फिर से वो नजारा याद करते हैं, शहीदों ने जो ज्वाला जलाई थी उसे याद करते हैं, और जिस ज्वाला से पहुंची थी आजादी के नारे पर, आओ राष्ट्र भक्तों की वो खून की धारा याद करते हैं, खून की वो धारा याद करते हैं। कहते हैं 1857 में जो महासंग्राम झांसी की रानी मंगल पांडे ने अपने प्राणों की आहुति देकर वो संग्राम शुरू किया था, उस संग्राम में अपने प्राणों को निछावर कर दिया, और वो चिंगारी एक दिन देशभक्ति में बदली थी। मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि तिलक ने एक ही बात कही थी कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि हमारा धर्म आजादी है, कि मेरा तो धर्म ही आजादी है और मैं धर्म के लिए ही मरूंगा मिटूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ऐसे ऐसे राष्ट्र पुरुष कहां पैदा हुए? इसी धरा में पैदा हुए, इन्हीं माताओं ने पैदा किए। तो ऐसे राष्ट्र भक्तों को आज हम याद करने आए हैं कि देश को गर्व है कि देश में सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और जाने कितने ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने आजादी के लिए, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, जिन्होंने अपने मुगलों से आजादी के लिए अपने खूनों की, प्राणों की, सबकी आहुति दी। ऐसे राष्ट्र पुरुषों को याद करते हैं हम लोग। और तो क्या कहते हैं कि भगत सिंह ने एक ही बात कही थी, इंकलाब इंकलाब, जोश आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वोट मांगने के लिए या भाषण देने नहीं आए आपके स्कूल में, इसलिए जोर से बोलिए जो भगत सिंह ने कहा था, इंकलाब। हाँ, इस तरह से कि सदियों की गुलामी के बाद फिर आज ही के दिन, आज ही के पवित्र दिन, ये मेरा देश, आपका देश, हमारा देश आजाद हुआ था। और फिर हमने आजादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन ये दिन मनाया था, इसीलिए हम आज आजादी का दिन मनाते हैं। जब मैं महेंद्रगढ़ से आ रही थी तब मुझे युवा साथी जोनी तंवर, मनोज तंवर और हमारे विनोद और कई साथियों ने कहा कि साध्वी जी, यहाँ हमें रैली की परमिशन नहीं दी गई, हमें तिरंगा लेकर शहर से गुजरने की परमिशन नहीं दी गई। अगर कोई मीडिया का कर्मी यहाँ सुन रहा है, शासन प्रशासन और कोई नेता अगर सुन रहा है, तो मैं खुले शब्दों में एक बात कह के जाना चाहती हूँ इस महेंद्रगढ़ की पावन पवित्र धरा से कि आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे तुम लोग नहीं छीन सकते, तुम लोग इसे नहीं छीन सकते। ये तिरंगा हमने खून देकर पाया है, इसे आप लोग इस शहर से क्या, ये देश, ये महेंद्रगढ़ हरियाणा में आता है और हरियाणा हिंदुस्तान में आता है, और आजादी का ये तिरंगा अगर आज हरियाणा और हिंदुस्तान में नहीं फहराया जाएगा तो क्या ये पाकिस्तान में फहराना चाहिए हमें। आज के दिन को
कोई नहीं रोक सकता और ना ही किसी की औकात कि आज हमारे राष्ट्र ध्वज को, आज हमारे तिरंगे को कोई फहराने से रोक ले। बोलिए भारत माता की। इन शब्दों के साथ एक और बात मैं कहूंगी, जो हमारी युवा टीम और अपने बच्चे हैं सामने बैठे हुए, एक उत्साह भरी लाइन कि जिंदगी में हर कोई परेशान है, जिंदगी में हर कोई उलझा हुआ है। सोनू ठाकुर जी मेरी बात सुन रहे होंगे और अनु के अकाद्यान जो हमारी युवा नेत्री है हरियाणा की, मैं उनके लिए बात कहूंगी कि जिंदगी में हर कोई परेशान है, हर कोई निराश है, हर किसी की टांग खिंचाई यहाँ देश में होती है। लेकिन अनु जी अगर जिंदगी जलेबी की तरह उलझ ही गई है तो फिर क्यों ना उसे चाशनी में डबोकर जिंदगी का मजा लीजिए। अपना सिंबल, अपनी पहचान खुद बनिए। बुराई करने वाले तो विनोद जी दुनिया खड़ी है, और जिन्हें नहीं पसंद सूरत मेरी और जिन्हें नहीं पसंद बातें मेरी, भले चाहे वो अपने नेत्र दान कर दे। आजकल सरकार बहुत सुविधा देती है। बोलिए भारत माता की। कहते हैं कि मैंने छोड़ दिए तख्तो ताज और मैंने छोड़ दिया नकली सम्मान और छोड़ दिया ऐशो आराम, क्योंकि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। हम उसी खून से आते हैं जिन्होंने अपने महल, तख्तोताज, अपने ऐशोआराम, जीवन की तमाम खुशियां इस राष्ट्र और देश के लिए दे दी थी। अब एक ही जिद है हमारे अंदर, हमारे खून में, कि मेरा देश, मेरा वतन, स्वाभिमान, स्वाभिमान और केवल स्वाभिमान।